गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ज्योति, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में हमने न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में न्यूक्लियस के मास नंबर, एएमयू यूनिट और रेडियस के बारे में स्टडी कर ली थी। आज की क्लास में हम स्पिन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस की जो स्पिन होती है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल और स्पिन दोनों तरह का मोशन होता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनकी ऑर्बिटल मोशन तो नहीं होती है, लेकिन स्पिन मोशन होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एंगुलर मोमेंटम उसमें जनरेट होता है। तो देखिए, जब स्पेक्ट्रल लाइंस किसी भी एलिमेंट का जब स्पेक्ट्रम देखा जाता है, तो स्पेक्ट्रल जो लाइंस हैं उनकी हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, जब उसको और ज़्यादा स्प्लिट किया जाता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम हाइपर फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए पाउली ने नाभिक में एक नैज कोणीय संवेग या प्रचक्रण, जिसे स्पिन कहते हैं, इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के संगत एक कोणीय संवेग दिया जाता है स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग, और दूसरे एक अलग जो कोणीय संवेग दिया जाता है ऑर्बिटल मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग, उसी तरह से नाभिक में न्यूक्लियॉन्स की जो स्पिनर मोशन होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नैज कोणीय संवेग जनरेट होता है। तो देखिए, नाभिकीय कोणीय संवेग को अगर हम कैपिटल जे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके संगत चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्योंकि नाभिकीय कोणीय संवेग जो है वो क्योंकि प्रोटॉन्स जो है चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जब चार्ज का मोशन होता है, चार्ज मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फेराडे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक उस फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, दैट इज़ म्यू जे। हम इसे म्यू जे से लिख रहे हैं। इस नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण और परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स की गति से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से उत्पन्न हुआ है, ये नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण से इंटरेक्शन करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, और इन दोनों की इंटरेक्शन से हम हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को इजीली एक्सप्लेन कर पाए। इसलिए ये माना गया कि नाभिक में भी न्यूक्लियॉन्स की मोशन होती है, स्पिन मोशन होती है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कोणीय संवेग पैदा होता है। इस कोणीय संवेग की वैल्यू हम देते हैं h क्रॉस अंडर द रूट j इंटू J+1, कैपिटल J। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल J है रूट के अंदर, ये क्या होती है, नाभिकीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के केस में जो मेन कुल क्वांटम नंबर हम लेते हैं J, कैपिटल J लेते हैं, जो L+S होती है, ऑर्बिटल प्लस स्पिन क्वांटम नंबर के इक्विवेलेंट होती है। इसी तरह से नाभिक में भी जो नाभिकीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है, उसे हमने यहाँ पर कैपिटल J से लिखा है। अब देखिए, अगर कैपिटल A मतलब मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर इवन है, तो J जो है पूर्णांक होती है। ये जो क्वांटम संख्या होती है ये पूर्णांक होती है। और अगर A टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अगर A विषम है, मतलब कि एक टाइप का जो न्यूक्लियॉन है वो ओड नंबर में है, तो J का मान अर्ध पूर्णांक होता है। जो कुल क्वांटम संख्या है वो हमारी हाफ इंटीजर आएगी। फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होती है, क्योंकि ये फर्मी डायराक स्टेट्स को फॉलो करते हैं, और फर्मियोन्स हैं खुद, तो फर्मियोन्स के लिए स्पिन हमेशा क्या होती है, हाफ होती है। तो स्पिन क्वांटम नंबर इज़ हाफ। और इसका जो प्रचक्रण हम निकालते हैं, कैप S जो निकालेंगे हम, उसका मान, इसका मैग्नीट्यूड लिया हमने यहाँ पर h क्रॉस रूट S इंटू S+1। सो S की वैल्यू हम यहाँ हाफ पुट करेंगे, तो हमारे पास S का मान आएगा √3/2 h क्रॉस। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। तो देखिए, किसी विशिष्ट दिशा, माना कि z एक्सिस की दिशा में कोणीय संवेग सदिश J का घटक,
किसी भी विशेष दिशा में हम जे का घटक ले रहे हैं, तो हमने यहाँ मान लिया कि जेड एक्स की दिशा में हम इसे ले रहे हैं, तो जे जेड की वैल्यू होगी एम जे एच क्रॉस। यहाँ पर एम जे जो है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है और इसका मान माइनस जे से लेकर प्लस जे तक होता है, वेरी करता है विद इंटरवल ऑफ 1। तो माइनस जे चलेगा, देन माइनस जे में हम 1 ऐड करेंगे, देन माइनस जे में हम 2 ऐड करेंगे, इस तरह चलते चलते ये 0 तक पहुँच जाएगा। एंड नेक्स्ट 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा, एंड जे माइनस 2 जे माइनस 1 और कैपिटल जे तक। तो ये जे जेड की हम वैल्यू देते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जे का जो कंपोनेंट होता है। जेड एक्स की दिशा में जो वेक्टर जे है उसका कंपोनेंट क्या होगा, जे जेड होगा, और जे जेड का मान होगा एम जे एच क्रॉस। नेक्स्ट देखिए, एम जे को हम लिख सकते हैं कि ये जो इसका मान है ये प्लस जे से माइनस जे के बीच में होता है या इक्वलेंट होता है। और जे जेड मैक्सिमम कितना हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हम एम जे की कितनी रख सकते हैं, जे रख सकते हैं, तो यहाँ पर जे जेड मैक्सिमम कितना हो गया, जे एच क्रॉस हो गया। अब देखिए नाभिकीय कोणीय संवेग के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि एक संरक्षित राशि है। किसी भी नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिकीय कोणीय संवेग हमेशा कंजर्व रहता है, उसका कभी लॉस नहीं होता है, वो डिके नहीं होता है। ओके, और सभी नाभिकीय क्रियाओं में नाभिकीय कोणीय संवेग का संरक्षण होता है। तो जहाँ हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जब हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, तो वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि कोणीय संवेग हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। तो देखिए, यदि नाभिक की मूल अवस्था क्या होती है, किसी भी कण की, किसी भी सिस्टम की मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जहाँ पर उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। ज़ीरो होना नेसेसरी नहीं है, मैं हर बार ये चीज़ मेंशन ज़रूर करती हूँ। स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं, मोस्टली ज़ीरो पुट कर देते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि मिनिमम ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हमेशा ज़ीरो हो, बल्कि मिनिमम होनी चाहिए। जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन में मिनिमम एनर्जी स्टेट ही ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो यदि हमने मान लिया कि हमारा नाभिक जो है वो ग्राउंड स्टेट में अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखिए उस केस में हम दो केसेस ले रहे हैं डिफरेंट। पहला केस है कि यदि ए है वो इवन नंबर है। ए इवन नंबर का मतलब हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों का नंबर ही क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, या दोनों का नंबर ही ओड होना चाहिए। ओड को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, इवन को ऐड करेंगे तो भी इवन ही आएगा। तो इस केस में जो कुल नाभिकीय कोणीय प्रचक्रण होगा, जे इक्वल्स टू 0 होगा या पूर्णांक होगा, या तो 0 होगा या फिर पूर्णांक होगा। अब देखिए 0 किस केस में होगा और पूर्णांक किस केस में होगा, अगर p और n दोनों ही इवन नंबर में मौजूद हैं। p और n मतलब प्रोटॉन्स भी इवन नंबर में है और न्यूट्रॉन्स भी इवन नंबर में हैं, दोनों ही। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पर कि एक सब शेल में दोनों स्पिन के न्यूक्लियन पाया जाएगा कि अप स्पिन भी है और डाउन स्पिन भी है, तो इनका स्पिन कैंसिल हो गया। इसी तरह से दूसरे सब शेल में भी अप स्पिन डाउन स्पिन कैंसिल हो गया, इसी तरह तीसरे में भी कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल जो स्पिन्स होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होंगी और इस वजह से वो जो टोटल स्पिन आएगी हमारे पास दैट इज़ 0। तो जे जो आएगा टोटल क्वांटम नंबर, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह से अगर p और n दोनों ही ओड नंबर में, दोनों ही विषम संख्या में हैं, प्रोटॉन भी विषम है और न्यूट्रॉन भी विषम है, इसका मतलब देखिए प्रोटॉन अगर विषम है तो इसका मतलब अगर 5 प्रोटॉन है तो चारों की तो स्पिन आपस में कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि 2 अप होंगे और 2 डाउन होंगे, लेकिन जो एक लास्ट प्रोटॉन बच गया उसका स्पिन अप होगा, तो वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में अलाइंड होगा और इस वजह से इसका एक जे का एक मान आएगा। इसी तरह से न्यूट्रॉन में भी अगर दोनों न्यूट्रॉन भी क्या है, ऑड नंबर में है, उसका भी लास्ट न्यूट्रॉन का स्पिन जो है एक वैल्यू देगा हमें, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो लास्ट प्रोटॉन और लास्ट न्यूट्रॉन है उनकी स्पिन ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर हमें पूर्णांक मिलेगा, क्योंकि हाफ और हाफ स्पिन क्या होती है, प्रोटॉन के लिए भी हाफ होती है और न्यूट्रॉन के लिए भी हाफ होती है, तो हाफ और हाफ हमारी ऐड हो जाएंगी। तो जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओड होंगे, जितने ओड लास्ट वाला जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमें मिलेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतनी स्पिन जो है ऐड होती चली जाएंगी और हमें पूर्णांक मान मिलेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर नाभिकीय ए सम होता है, टोटल मास नंबर अगर इवन नंबर में है,
तो हमें जे या तो 0 मिलेगा या फिर पूर्णांक मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट केस हम लेते हैं, यदि ए विषम संख्या में है, मास नंबर ही विषम संख्या में है, या तो प्रोटॉन इवन है न्यूट्रॉन ऑड है, या फिर न्यूट्रॉन इवन है प्रोटॉन ऑड है। तो देखिए फर्स्ट केस है पी इवन एंड ऑड, प्रोटॉन सम संख्या में है, न्यूट्रॉन विषम संख्या में है। तो एक न्यूक्लियन जो लास्ट का बचेगा हमारा, वो ही हमारा जो ऑड न्यूट्रॉन होगा, उसी की वजह से स्पिन हमें मिलेगी। दूसरा न्यूक्लियन जो भी है, न्यूट्रॉन है सपोज फर्स्ट केस में, उसमें हमें टोटल क्वांटम नंबर 0 मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सब इवन नंबर में है, तो टोटल स्पिन कैंसिल आउट हो गई। तो लास्ट की वजह से जो स्पिन मिली वो अर्ध पूर्णांक की मिलेगी, क्योंकि एक ही टाइप का हमारे पास न्यूक्लियन बचेगा। तो इस केस में जे जो है अर्ध पूर्णांक मिलेगा, इसका मान हो सकता है हाफ, 3 हाफ, 5 हाफ, इस तरह से। और यही सेम केस पी ऑड एन इवन में मिलेगा। यहाँ पर एन इवन होगा तो न्यूट्रॉन इवन है तो न्यूट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्रोटॉन इवन होगा तो प्रोटॉन की वजह से स्पिन कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये हमारे केसेस हो गए। दैट इज़ नाभिक में अंतिम न्यूक्लियन अयुग्मित रहता है। इस अयुग्मित न्यूक्लियन का कोणीय संवेग J = L+S से ज्ञात किया जाता है। तो अयुग्मित न्यूक्लियन ही हमें फाइनल कोणीय संवेग देता है, दैट इज़ J एंड J = L+S। यहाँ पर L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है फॉर न्यूक्लियंस, और S जो है स्पिन क्वांटम नंबर है फॉर न्यूक्लियंस। इस केस में जब N विषम है, A विषम है, तो Z या N कुछ विशेष मान ग्रहण करते हैं। वो विशेष मान क्या क्या हो सकते हैं? 20, 28, 50, 82 और 126 एंड सो ऑन, और भी आगे कुछ नंबर हो सकते हैं। तो या तो Z इनमें से हो या N इनमें से हो। जब A विषम है तो उस केस में नाभिकीय कोणीय संवेग में एक अचानक से क्या आता है, हाइक आता है, कुछ हाल आता है। नाभिकीय कोणीय संवेग का मान जो चल रहा है, लेकिन इन पर्टिकुलर मानों पर नाभिकीय कोणीय संवेग में अचानक से एक बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। इन संख्याओं को मैजिक नंबर्स कहा जाता है। तो दैट मीन्स कि ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं कि अगर इस नंबर का प्रोटॉन हो या इस नंबर के न्यूट्रॉन्स हों, तो उस केस में नाभिकीय कोणीय संवेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एकदम से। इसलिए इन कुछ नंबर्स में कोई बात है, इसलिए इनको मैजिक नंबर्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कोणीय संवेग का युग्मन। अब देखिए कोणीय संवेग के हमने बात करी कि कुल कोणीय संवेग जो है L+S से हम देते हैं। नाभिक के एक घटक न्यूक्लियन प्रचक्रण व कक्षीय कोणीय संवेग में जो योगदान है वो किस तरह से देंगे, टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें L और S का योगदान किस तरह से हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ इसमें हम लेंगे। फर्स्ट केस हम लेंगे L/S युग्मन, कैपिटल S L और कैपिटल S। देखिए स्मॉल जो है लिखे हुए, जो भी पैरामीटर स्मॉल लिखा हुआ है यहाँ पर, वो डिफाइन कर रहा है किसको, एक न्यूक्लियन के, चाहे वो कक्षीय कोणीय संवेग हो, चाहे स्पिन कोणीय संवेग हो, या फिर टोटल कोणीय संवेग हो, कुल कोणीय संवेग हो, J। ओके, सो स्मॉल से लिखा जाएगा तो वो किसी एक न्यूक्लियन के संगत बात हम करेंगे, और अगर कैपिटल से लिखे गए हैं, कैपिटल J, कैपिटल L, कैपिटल S, तो ये टोटल नाभिक की हम बात करेंगे, कुल कोणीय संवेग, या फिर पूरे नाभिक की बात करें, पूरे नाभिक का कुल कक्षीय कोणीय संवेग, पूरे नाभिक का कुल प्रचक्रण कोणीय संवेग। तो ये बात हो गई। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं इसमें LS कपलिंग, कैपिटल L और कैपिटल S। तो देखिए जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं उस लाइन से ही हमको समझ जाना है कि इसमें क्या होगा। कैपिटल L और कैपिटल S कब बनेगा, हम कह रहे हैं कि L और S की कपलिंग होगी। इसका मतलब पहले हमें L और S बनाना पड़ेगा। तो न्यूक्लियंस का जो स्मॉल L है, जो न्यूक्लियंस के अलग अलग कक्षीय कोणीय संवेग हैं, वो पहले जुड़ेंगे, वो जुड़ के क्या बनाएंगे, कैपिटल L बनाएंगे। इसी तरह से न्यूक्लियंस के जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम्स हैं, स्मॉल s, S1, S2, S3, ये सब ऐड होके पहले क्या बनाएंगे, कैपिटल S बनाएंगे, एंड देन L और S की कपलिंग होगी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड हमारा जो JJ युग्मन होता है, अभी हम और इनको देखेंगे। JJ युग्मन, स्मॉल j युग्मन। ओके, सो इसमें क्या होगा
इसमें ये होगा कि एक न्यूक्लियन का L और S ऐड हुआ, स्मॉल l और स्मॉल s ऐड हुआ कि क्या बनाया, J1 बनाया। इसी तरह दूसरे न्यूक्लियन का L2 और S2 मिलके क्या बनाएगा, J2 बनाएगा। L3 S3 मिलके J3 बनाएगा। एंड देन इन J की आपस में कपलिंग होगी, तो ये सब J मिलके फाइनल हमें क्या देंगे, कैपिटल J देंगे। तो कैपिटल J यहाँ पर J1 J2 J3, स्मॉल J1 स्मॉल J2 स्मॉल J3, इनका एडिशन होगा। तो देखिए जो फर्स्ट है LS कपलिंग, इसमें देखिए नाभिक के घटक जो न्यूक्लियंस हैं प्रचक्रण व कक्षीय कोणीय संवेग में अलग अलग योगदान करते हैं। तो सभी न्यूक्लियंस मिलके पहले कक्षीय कोणीय संवेग में योगदान दे रहे हैं और सभी न्यूक्लियंस मिलके ही अलग से प्रचक्रण कोणीय संवेग में योगदान देंगे। एंड देन फाइनली जो कक्षीय कोणीय संवेग का सदिश है और जो प्रचक्रण कोणीय संवेग का सदिश है वो आपस में कपलिंग करके कुल कोणीय संवेग का निर्माण करेंगे। तो इसमें जो कैपिटल J होगा दैट इज L प्लस एस, जहाँ पर L जो है समीशन आई एल आई, इट रिप्रेजेंट्स L1 प्लस L2 क्योंकि I की वैल्यू 1 to वेरी कर रही है अप टू इनफाइनाइट जितने भी न्यूक्लियंस होंगे। सो कैपिटल L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एंड सो ऑन, and capital S equals to summation I SI, and I varies from 1 to infinity. So capital J हमारा हो गया summation I LI plus summation I SI, और we can take it outside summation I small li plus small si। तो ये बात हमारी हो गई LS कपलिंग की। नेक्स्ट हमारा आता है JJ कपलिंग। भारी नाभिकों में, जहाँ पर ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले जो नाभिक होते हैं, भारी नाभिक जो हैं, उनमें प्रत्येक न्यूक्लियंस के प्रचक्रण तथा कक्षकों L और S के मध्य तीव्र अन्योन्य क्रिया होती है। तो प्रत्येक न्यूक्लियंस के ही प्रचक्रण और कक्षीय जो कक्षीय कोणीय संवेग हैं वो दोनों आपस में पहले कपलिंग करेंगे, पहले उनके बीच में इंटरेक्शन होगी और फिर वो क्या बनाएंगी, अपना एक न्यूक्लियन के कॉरस्पॉन्डिंग कुल कोणीय संवेग का निर्माण कर रहे हैं दैट इज J1। सो J1 इक्वल्स टू L1 प्लस S1। इसी तरह से दूसरे न्यूक्लियन का जो प्रचक्रण कोणीय संवेग और कक्षीय कोणीय संवेग है वो आपस में इंटरेक्शन करके कुल कोणीय संवेग J2 का निर्माण कर रहे हैं। सो J2 इक्वल्स टू L2 प्लस S2 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो जितने न्यूक्लियंस होंगे उनके न्यूक्लियंस के सभी प्रचक्रण और कक्षीय कोणीय संवेग पहले इंटरेक्ट होंगे। देन जो टोटल जो नाभिक का निकलेगा कोणीय संवेग दैट इज कैपिटल J इक्वल्स टू समीशन आई स्मॉल ji से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो समीशन आई एंड ब्रैकेट में ji की वैल्यू लिखेंगे li प्लस si। ओके, सो ये हमारा हो गया JJ कपलिंग। सो यदि J इक्वल्स टू हम दो ही न्यूक्लियंस के आइडली माने, इसमें कैपिटल J इक्वल्स टू J1 प्लस J2, हमने मान लिया कि हमारे पास नाभिक में केवल दो ही न्यूक्लियन हैं 1 एंड 2। सो J के संभावित मान यहाँ पर क्या होंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, J1 माइनस J2 स्मॉल J1 माइनस स्मॉल J2 मैग्नीट्यूड से लेकर J1 प्लस J2 तक ये कैपिटल J का मान वेरी करेगा। ओके, एग्जाम्पल S न्यूक्लियन की हम बात करते हैं। S न्यूक्लियन के लिए L इक्वल्स टू 0 होता है, S इक्वल्स टू हाफ होता है क्योंकि न्यूक्लियन में हमेशा स्पिन हमेशा हाफ रहेगा और S टाइप का है। S के लिए जो कक्षीय क्वांटम नंबर दिया जाता है दैट इज़ 0। सो इसके लिए J की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू हाफ। ओके, J की वैल्यू कितना पॉसिबिलिटी है, L माइनस S से L प्लस S, सो दिस इज़ हाफ। P न्यूक्लियन के लिए L इक्वल्स टू 1 एंड S इक्वल्स टू हाफ है। L माइनस S से L प्लस S हम करेंगे तो हाफ से लेकर 3 हाफ तक जाएगी, हाफ और 3 हाफ, इंटरवल हमेशा 1 रहना चाहिए। तो दो ही केसेस हैं, हाफ एंड 3 हाफ, इनका युग्मन होता है। तो J के संभावित मान क्या हो गए, J1 माइनस J2 इक्वल्स टू P न्यूक्लियन के लिए इसी तरह से J की वैल्यू दो तरह के केस हो सकते हैं, हाफ और 3 हाफ। तो जब इनका युग्मन होगा तो J के संभावित मान क्या होने चाहिए, तो J1 माइनस J2 से, तो J1 माइनस J2 हम करेंगे, एक तो हमारे पास आएगा हाफ माइनस हाफ और एक हमारे पास आएगा 3 हाफ माइनस हाफ। तो ये वैल्यूज़ आ गई 0 एंड 1। इसी तरह से J1 प्लस J2 हम रखेंगे, हाफ प्लस हाफ एंड हाफ प्लस 3 हाफ, सो 1 एंड 2। तो कॉमन है 1 इसमें, तो 1 को हम एक सिंगल वैल्यू रखेंगे तो टोटल वैल्यूज़ ऑफ J कितना हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और
2 हो गया, क्योंकि सेकंड में भी 1 ही आ रहा है, तो 0, 1 एंड 2। तो इस तरह से 3 वैल्यूज़ हमारे पास जे की आ गई। तो टोटल वैल्यूज़ ऑफ जे इज़ 3। तो देखिए ये बात हमने कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक मॉडल पढ़ेंगे कि न्यूक्लियॉन्स किस तरह से नाभिक में स्थित होते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से नाभिक में भी न्यूक्लियॉन्स फिक्स एनर्जी स्टेट्स में ही रहते हैं, और उनको किस आधार पर उनको भरा जाता है नाभिकीय ऊर्जा स्तरों में, और उसके लिए कौन सा मॉडल हम देखेंगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और इसी के साथ हम नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण की भी बात करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।